हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप कैंडल की बारे में बताने वाले हैं। ये कैंडल जो है किस प्रकार से चार्ट में अपने संकेत को दर्शाते हैं कि मार्केट कब नीचे जाएगा और कब ऊपर जाएगा। कैसे आप जो है आप चार्ट में इन कैंडल की पहचान कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेहद ही आसानी से समझाने वाला हूं। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूं अपने प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोगों को बेरिश स्पिनिंग टॉप और बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में बताने वाले हैं कि चार्ट में आप इनकी पहचान कैसे करोगे, उनकी पहचानने का तरीका क्या है, जिससे आप आसानी से जो है चार्ट में इनकी पहचान कर सकते हो। ये जो है मार्केट को ऊपर और नीचे आने का कम इशारा करते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में। जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि बुलिश स्पिनिंग टॉप का मैंने कुछ जो है आकृति भी लिया है। इनकी पहचान जो है हम चार्ट में कैसे करेंगे, अभी मैं आगे आपको चार्ट के थ्रू भी समझाने वाला हूं। एक चार्ट लेकर आपको वहां भी समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ये बुलिश स्पिनिंग टॉप होते हैं साथियों, उसमें कलर का कोई मायने नहीं रखता। ये जो है ग्रीन कलर का भी बुलिश स्पिनिंग टॉप बन सकता है और रेड कलर का भी जो है बुलिश स्पिनिंग टॉप बन सकता है। तो इसमें कलर का जो है कोई मायने नहीं रखता। जो है साथियों, बुलिश स्पिनिंग टॉप पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा, एक साधारण भाषा में ये जो डंडा होता है, ये जो डंडा रहेगा साथियों, ये जो दोनों डंडा रहेंगे हमेशा इस बॉक्स से, ये जो आपको बॉक्स देखने को मिल रहा है, ये डंडा हमेशा इस बॉक्स से लगभग 2 से 3 गुना होना चाहिए। फिर से समझिए, जो ये बॉक्स रहेगा हमेशा, ये जो है बॉक्स का ही लगभग 2 से 3 गुना ये डंडा होना चाहिए साथियों। आप हमेशा भी देखिएगा। और ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप होते हैं साथियों, वो प्लस की तरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। तीसरी बात यह है साथियों, जो बुलिश स्पिनिंग टॉप हैं वो जो आपको प्लस की तरह जब भी दिखेगा, तो जो इसका बॉक्स है वो पतले साइज में कभी भी आपको नहीं दिखेगा। इसका बॉक्स हमेशा आपको थोड़ा मोटे साइज में दिखेगा और इस बॉक्स का ही लगभग 2 से 3 गुना ये डंडा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही हम इसे जो है बुलिश स्पिनिंग टॉप कहेंगे। तो फाइनली दोस्तों, आप ये बातें समझ पाए होंगे। जो बुलिश स्पिनिंग टॉप होता है साथियों, वो चार्ट के हमेशा बॉटम पर ही बनता है। बुलिश स्पिनिंग जो टॉप होता है साथियों, हमेशा जो है चार्ट के बॉटम पर ही आपको बनता हुआ दिखाई देगा, अर्थात चार्ट के नीचे ही आपको जो है ये बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही बुलिश स्पिनिंग टॉप चार्ट के बॉटम अर्थात नीचे बना, तो ये मार्केट को ऊपर ले जाने का इशारा करता है। तो फाइनली आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। मैंने आपको क्या क्या बताया कि बुलिश स्पिनिंग टॉप में कलर का कोई मायने नहीं रखता, ये चार्ट के बॉटम पर बनते हैं। इसका जो लाइन ये होता है, इस बॉक्स के लगभग 2 से 3 गुने का होना चाहिए। ये प्लस की तरह भी दिखता है, लेकिन साथियों इससे पहले वाले मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी में बताया था का ये भी प्लस की तरह दिखता है। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो है पतले साइज में दिखता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, लेकिन ये जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है ये पतले साइज में नहीं साथियों, वो आपको काफी मोटे साइज में इसका बॉक्स देखने को मिलेगा। और इस बॉक्स के हिसाब से ये डंडा जो है लगभग 2 से 3 गुना का होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो है हम बुलिश स्पिनिंग टॉप कहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे यहाँ आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा है, फाइनली दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बुलिश स्पिनिंग टॉप जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि बुलिश स्पिनिंग टॉप जो है सबसे पहले आप देखिएगा एक प्लस की तरह दिखता है। इसका बॉक्स हमेशा थोड़ा मोटे साइज में आपको देखने को मिलेगा
और इस बॉक्स के साइज के हिसाब से इसका डंडा लगभग 2 से 3 गुना तक होना चाहिए। तो आप यहाँ सभी बातें देख पा रहे हैं, इसमें कलर का कोई मायने नहीं रखता। जैसे ही साथियों आपको चार्ट के नीचे ये बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि अब जो है मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, जैसे आप यहाँ सभी लोग देख पा रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि बुलिश स्पिनिंग टॉप जैसे ही बनेगा तो ये मार्केट को ऊपर ले जाने का संकेत देगा। एक और उदाहरण आपको चार्ट के थ्रू देना चाहेंगे, तो आप यहाँ भी देख लीजिएगा। जो बुलिश स्पिनिंग टॉप है वो चार्ट के बॉटम पर बना और चार्ट के बॉटम पर कुछ इस प्रकार से बना। देखिए साथियों, मैंने जो ये जो मैं आपको आकृति दिखा रहा हूँ वो थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ये जो बीच का आकृति इसका देखने को मिल रहा है वो पतला साइज देखने को मिल रहा है। लेकिन जबकि साथियों इसका जो बीच का आकृति जब भी वो प्लस में बनेगा तो इसका आकृति साथियों हमेशा थोड़े मोटे साइज में होना चाहिए। ये ऐसे ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जूम करने के कारण साथियों ये पतला साइज आपको देखने को मिल रहा है। तो फाइनली आप इसे जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी बिल्कुल भी ना समझिएगा, ये जो है बुलिश स्पिनिंग टॉप है साथियों। और जैसे ही ये चार्ट के बॉटम पर बनेगा हमेशा साथियों वो मार्केट को ऊपर ले जाने का संकेत देगा, जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों आप सभी लोगों को बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में समझ आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं बेरिश स्पिनिंग टॉप के बारे में। ये चार्ट के कहाँ बनता है और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। जैसे साथियों अभी मैंने आपको जो है बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में बताया, सेम फार्मूला आपको बेरिश स्पिनिंग टॉप में भी देखने को मिलेगा। ये भी आपको जो है प्लस साइज का देखने को मिलेगा, इसमें भी जो है कलर का कोई मायने नहीं रखता। इसका भी जो ये डंडा होगा साथियों इस बॉक्स से लगभग 2 से 3 गुनों का होना चाहिए। ये भी जो है साथियों प्लस की तरह आपको दिखता है, लेकिन इसका बॉक्स जो होता है वो मोटे साइज में आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। मुद्दा बस साथियों इस बात का है कि ये चार्ट के टॉप पर बन रहा है कि बॉटम पर बन रहा है, क्योंकि बुलिश स्पिनिंग टॉप जो होता है साथियों वो चार्ट के बॉटम पर बनता है, अर्थात नीचे बनता हुआ आपको दिखाई दिया। लेकिन जो बेरिश स्पिनिंग टॉप होता है साथियों वो हमेशा चार्ट के टॉप पर ही आपको बनता दिखाई देगा। और जैसे ही बेरिश स्पिनिंग टॉप आपको चार्ट के टॉप पर बनता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि अब मार्केट नीचे आने वाला है, क्योंकि बेरिश स्पिनिंग टॉप जो है मार्केट नीचे आने का संकेत देता है। फाइनली आप इस बात से भी समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको जो है चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे यहाँ आपको एक चार्ट देखने को मिल रहा है, चार्ट में मैंने आपको कुछ इस प्रकार से समझाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ आपको एक जो है बेरिश स्पिनिंग टॉप चार्ट के टॉप पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही बेरिश स्पिनिंग टॉप बना मार्केट बूम बूम साइड करके गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेरिश स्पिनिंग टॉप जो होता है वो मार्केट को गिरने का संकेत देता है। एक उदाहरण और लेकर मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाता हूं। तो यहाँ जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये चार्ट कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। फाइनली आप यहाँ देख पा रहे हैं ये चार्ट के टॉप पर जाकर आपको बेरिश स्पिनिंग टॉप जो है बनता हुआ दिखाई दिया कुछ इस प्रकार से। जैसे ही ये बना आप देख पा रहे हैं कि मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फाइनली दोस्तों जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, चलिए एक जो है पीडीएफ के थ्रू आपको दिखाकर समझा देते हैं। तो मैंने आपको बेरिश स्पिनिंग टॉप के बारे में बताया कि ये चार्ट के टॉप पर बनता है, इसमें कलर का कोई मायने नहीं रखता। इसका लाइन जो होता है साथियों इस बॉक्स से लगभग 2 से 3 गुना का होना चाहिए। ये प्लस की तरह भी दिखता है, और जो प्लस की तरह दिखता है उसकी आकृति साथियों पतली नहीं होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। और जैसे ही बेरिश स्पिनिंग टॉप चार्ट के टॉप पर बनता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट गिरने का इशारा कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ चार्ट के थ्रू भी आपको दिखाकर समझाया है। इसके बाद मैंने आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप के बारे में भी कुछ इस प्रकार से बताया था कि ये चार्ट के बॉटम नीचे बनता है, इसमें भी कलर का कोई मायने नहीं रखता। लाइन इसका जो होता है साथियों वो बॉक्स से लगभग 2 से 3 गुना का होना चाहिए। ये प्लस की तरह दिखता है। सारा डिटेल मैंने आपको
आगे भी समझाया है। तो ये पीडीएफ के थ्रू आपको मैं जो है उदाहरण के थ्रू देकर समझा रहा हूँ कि मैंने जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है वो सारा डिटेल मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप के बारे में समझ आ चुका होगा। अब आप चार्ट में आसानी से इन्हें पहचान कर जो है ये समझ सकते हैं कि कौन मार्केट को नीचे आने का इशारा कर रहा है और कौन मार्केट को ऊपर जाने का इशारा कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।